के इस लेक्चर पॉइंट में जो हमें स्टडी करनी है वो हमारा स्टडी पॉइंट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के स्टडी पॉइंट है हमारी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट करने से पहले थोड़ा इंट्रोड्यूस होते हैं ब्रायोफाइट्स प्लांट से कि ब्रायोफाइट्स प्लांट क्या होते हैं। तो ब्रायोफाइट्स वर्ड 2 वर्ड्स से मिलकर बना है। ब्रायोफाइट्स वर्ड 2 शब्दों से बना है। एक ब्रायोन इसकल टू होता है मॉसेस, दूसरा वर्ड है फाइटॉन। फाइटॉन इसकल टू होता है प्लांट। तो ब्रायोफाइट्स प्लांट जो हैं वो मॉसेस प्लांट कहलाते हैं। ब्रायोफाइट्स प्लांट इज आल्सो कॉल्ड मॉसेस प्लांट। ब्रायोफाइट्स प्लांट में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो ओगैमस टाइप होता है। इसके अलावा ब्रायोफाइट्स की बहुत सारी स्पीसीज हैं, जिसमें से कुछ स्पीसीज हैं रिक्सिया, मार्केंसिया, एंथोसिरास, पेलिया, पोगोनेटम, स्फेग्नम। इसमें कुछ ऐसी स्पीसीज हैं जो मोनोसियस कंडीशन में होती हैं और कुछ ऐसी स्पीसीज हैं जो डायोसियस कंडीशन को रिप्रेजेंट करती हैं। तो मोनोसियस कंडीशन क्या होता है, मोनोसियस कंडीशन क्या होता है और डायोसियस कंडीशन क्या होता है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो मोनोसियस कंडीशन मीन्स होता है जब किसी ब्रायोफाइट के एक ही थैलस पर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का फॉर्मेशन होता है तो उसे हम मोनोसियस कहते हैं। इंग्लिश में कन्वर्ट कर लें इसे तो व्हेन द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया फॉर्म इन वन थैलस इज कॉल्ड मोनोसियस। डायोसियस कंडीशन, मोनोसियस कंडीशन में क्या हो रहा है, जैसे मान लेते हैं ये ब्रायोफाइट्स का थैलस, ये हो गया मिड रिब और मिड रिब यहाँ पे बनता है कोई भी ऑर्गन, तो इसका नाम हमने रख दिया एंथ्रीडियम। अब एक और ऑर्गन बन रहा है यहाँ पे, इसका नाम हमने रख दिया आर्चिगोनियम। तो ये हम कंडीशन देख रहे हैं कि एक ही थैलस में एंथ्रीडियम और आर्चिगोनियम बन रहा है, तो ये क्या हो गया, मोनोसियस कंडीशन हो गया। डायोसियस कंडीशन क्या होता है, जब 2 ब्रायोफाइट के थैलस पर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अलग अलग बनते हैं तब इसे हम डायोसियस कंडीशन कहते हैं। व्हेन द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फॉर्म 2 डिफरेंट थैलस इज कॉल्ड डायोसियस। एग्जाम्पल के रूप में इसे आप समझ सकते हैं, ये एक थैलस, इस पे बन गया एंथ्रीडियम, ये एक थैलस, इस पे बन गया आर्चिगोनियम। तो ये दोनों कंडीशन जो दिखा रहा है वो क्या है, डायोसियस कंडीशन होता है। तो इस तरह से ब्रायोफाइट्स में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो हमने बताया ओगैमस टाइप होता है। ओगैमस टाइप होता है, इसलिए ब्रायोफाइट्स में स्पेशल ऑर्गन का फॉर्मेशन होता है। उस स्पेशल ऑर्गन को हम कहते हैं एंथ्रीडियम और आर्चिगोनियम कहते हैं। एंथ्रीडियम मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर होता है और स्टॉल जैकेट लेयर सेल के द्वारा कवर्ड होता है। ठीक इसी तरह जो आर्चिगोनिया है वो भी मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर होता है और जैकेट लेयर से कवर्ड होता है। तो यहाँ पे अब हम यहाँ जो आप चित्र देख रहे हैं ये एंथ्रीडियम का स्ट्रक्चर है और ये जो है ये आर्चिगोनियम का स्ट्रक्चर है। अब यहाँ हम किसी एक चीज़ के बारे में पढ़ते हैं, स्पेशल एंथ्रीडियम के बारे में। तो एंथ्रीडियम के एक एक संरचना को हम
डिस्क्राइब करते हैं तो फर्स्ट हम ये जो देख रहे हैं इतना पोर्शन, ये है स्टाल, ये इसे हम कहते हैं अटैचिंग ऑर्गन। और ये अटैचिंग ऑर्गन हेल्प करता है जब किसी ब्रायोफाइट के थैलस पे एंथ्रीडियम का फॉर्मेशन होता है, तो इसी अटैचिंग ऑर्गन की वजह से वो थैलस पर अटैच होता है, तो इसे हम कह देते हैं अटैचिंग ऑर्गन स्टॉक। फिर यहाँ देख रहे हैं ऑस्टियोल, एक माइन्यूट पोर होता है, बहुत ही थिन पोर होता है जिसे हम ऑस्टियोल कहते हैं, और इसी के द्वारा जो एंथ्रोजॉइड होता है वो एंथ्रोजॉइड रैप्चर होकर बाहर निकलता है। इसके बाद ये स्टेराइल जैकेट लेयर होता है, इसमें ये वाला पोर्शन स्टेराइल जैकेट लेयर है जो एंथ्रोजॉइड मदर सेल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। एंथ्रोजॉइड मदर सेल क्या होता है? वह सेल जिसमें एंथ्रोजॉइड का फॉर्मेशन होता है वो एंथ्रोजॉइड मदर सेल होता है। तो यहाँ पे जो इस तरह की संरचना हमें दिख रही है, इसमें ये एंथ्रोजॉइड होता है, एंथ्रोजॉइड होता है, और जो ये कंडीशन है वो एंथ्रोजॉइड मदर सेल होता है। तो अगर हम एंथ्रोजॉइड का स्ट्रक्चर देखें इसमें, तो एंथ्रोजॉइड का स्ट्रक्चर जो होगा वो कुछ इस कंडीशन में होता है ऐसे, और ये बाइफ्लैजिलेट होता है, यहाँ पे न्यूक्लियस होता है। तो बाइफ्लैजिलेट होता है, तो फ्लैजला मतलब क्या? फ्लैजिलेट जो बना है वो फ्लैजला से बना है, और फ्लैजला का मतलब हम पहले ही बता चुके हैं कि वह पार्ट होता है, वह ऑर्गन होता है जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को वन प्लेस टू अनदर प्लेस क्या होता है, ट्रांसफ़र करने में या मदद करने में मदद करता है। लेकिन यहाँ पे जो फ्लैजला बना है ये एंथ्रोजॉइड के स्विमिंग के लिए बना है। एंथ्रोजॉइड इसकी सहायता से वाटर में क्या करता है? स्विमिंग करता है। तो जब ये एंथ्रोजॉइड मैच्योर हो जाता है थैलस पर अटैच होते हुए, तो मैच्योर होने के पश्चात इसका जो कैप्सूल लेयर होता है वो कैप्सूल लेयर रैप्चर होता है, और रैप्चर होने के पश्चात बहुत सारे एंथ्रोजॉइड ऑस्टियोल से बाहर निकलते हैं, और इस एंथ्रोजॉइड को हम स्पर्म भी कह सकते हैं। तो स्पर्म जैसी संरचना भी इसकी हो सकती है, अर्थात हम एंथ्रोजॉइड का कंपेयर स्पर्म से कर लेते हैं। तो ये जब रिलीज होते हैं एंथ्रीडियम से, तो ये क्या करते हैं? वाटर में स्विमिंग करते रहते हैं। दूसरा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है वो आर्चिगोनिया है, जो फ्लास्क की तरह होता है। इसमें ये 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, जिसमें क्या होता है? नेक, बेंटर और नेक पहला, दूसरा बेंटर कैनाल सेल और तीसरा बेंटर। तो यहाँ पे जब आर्चिगोनिया इमैच्योर होता है, जब आर्चिगोनिया इमैच्योर होता है तो इमैच्योर कंडीशन में इस पे कवर सेल लगे होते हैं, जिससे किसी अवांछनीय पार्टिकल को या एंथ्रोजॉइड को इस एग सेल तक आने से रोकते हैं। लेकिन जब आर्चिगोनिया मैच्योर हो जाता है तो ये क्या होता है? कवर सेल डिस्ट्रॉय हो जाता है, और डिस्ट्रॉय होने के बाद यहाँ एक पाथ का फॉर्मेशन होता है, और उस पाथ के माध्यम से बहुत सारे एंथ्रोजॉइड यहाँ आते हैं। इस तरह से बहुत सारे एंथ्रोजॉइड या स्पर्म यहाँ आते हैं, और इनके आने का कारण ये होता है कि आर्चिगोनिया जब मैच्योर होती है तो उस मैच्योरेशन कंडीशन में उसके द्वारा एक केमिकल सब्सटेंस सिक्रीट होता है। उस केमिकल सब्सटेंस से जो एंथ्रोजॉइड होते हैं वो अट्रैक्ट होते हैं, और अट्रैक्ट होने के पश्चात स्विमिंग करते हुए वो आर्चिगोनिया तक पहुंचते हैं। तो यहाँ पे पाथ बना, पाथ बनने के बाद बहुत सारे एंथ्रोजॉइड या स्पर्म यहाँ पे आते हैं, लेकिन फर्टिलाइजेशन किसी एक से होता है, क्योंकि बेंटर कैनाल सेल के द्वारा बहुत सारे एंथ्रोजॉइड या स्पर्म क्या कर दिए जाते हैं? डिस्ट्रॉय कर दिए जाते हैं। केवल एक स्पर्म यहाँ क्या करता है? इस एग सेल को फर्टिलाइज करता है। तो यहाँ पे आप स्ट्रक्चर अगर बनाते हैं इसका, तो ये हो गया
एंथ्रोजॉइड, और ये कंडीशन हो गया यहाँ पे एग सेल। ये एग सेल का कंडीशन हुआ, और ये दोनों एग सेल और एंथ्रोजॉइड दोनों हैप्लॉइड स्टेज में हैं। हैप्लॉइड मीन्स होता है यन, या फिर यक्स होता है, ये भी यन स्टेज में है। तो जब फर्टिलाइजेशन होता है, इसका न्यूक्लियस और इसका न्यूक्लियस जब मैच करता है तो उसे फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो एक और शब्द आ गया हमारे सामने, फर्टिलाइजेशन क्या होता है। तो फर्टिलाइजेशन का जो डेफिनेशन है वो आप बता सकते हो कि जब मेल गैमीट और फीमेल गैमीट का फ्यूजन होता है और डिप्लॉयड जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, तब उसे हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो यहाँ अगर स्पेशली आपको ब्रायोफाइट केस में फर्टिलाइजेशन को डिफाइन करना है तो आप क्या कहोगे कि जब हैप्लॉइड एंथ्रोजॉइड हैप्लॉइड एग सेल के साथ फर्टिलाइज करके या फ्यूज होकर डिप्लॉयड जाइगोट बनाता है, तब उसे हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो यहाँ पे दोनों हैप्लॉइड स्टेज में हैं, और हैप्लॉइड स्टेज के बाद ये दोनों के न्यूक्लियस आपस में फ्यूज करेंगे, तो यहाँ पे बनेगा डिप्लॉयड जाइगोट बनेगा। स्टूडेंट, जो ब्रायोफाइट्स प्लांट में जब जाइगोट का फॉर्मेशन होता है तो उस जाइगोट को हम oospore कहते हैं। जाइगोट को हम oospore कहते हैं। और ब्रायोफाइट्स प्लांट में जो स्पोरोफाइट होता है, ब्रायोफाइट्स प्लांट में मैंने पहले ही बताया था कि ब्रायोफाइट प्लांट में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन मीन्स ये होता है कि ब्रायोफाइट्स प्लांट में 2 स्टेज होता है, स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट। तो जब किसी भी प्लांट के लाइफ साइकिल में स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट अल्टरनेट आते हों, तब उसे हम अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। तो ब्रायोफाइट्स प्लांट में क्या होता है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है। तो यहाँ पे जो ब्रायोफाइट्स प्लांट है, ब्रायोफाइट्स प्लांट का जो स्पोरोफाइट स्टेज है वो कंप्लीटली डिपेंड होता है किस पर, गैमेटोफाइट स्टेज पर। इसके बाद जो मार्केंसिया में जो स्पोरोफाइट होता है वो डिवाइड होता है 3 पार्ट में, जिसे फूट सीटा कैप्सूल कहते हैं। लेकिन अलग अलग ब्रायोफाइट की स्पीसीज में जो स्पोरोफाइट होता है वो किसी में 3 पार्ट में डिवाइड होगा, किसी में 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। तो इस तरह से अलग अलग स्पीसीज में वो अलग अलग डिवाइड होता है। लेकिन अगर मार्केंसिया की बात करें स्पेशली, तो मार्केंसिया में जो स्पोरोफाइट स्टेज होता है वो पूर्णतः फूट सीटा और कैप्सूल में डिवाइड होता है। कैप्सूल में क्या होता है, स्पोर का फॉर्मेशन होता है, लेकिन अब जो स्पोर होता है वो समान होता है। अर्थात मार्केंसिया के कैप्सूल, स्पोरोफाइट के कैप्सूल में जो मान लेते ये कैप्सूल हुआ, और इस कैप्सूल में जो स्पोर बनता है वो हमने कहा कि सिमिलर होता है, मतलब एक समान होता है। तो जब स्पोर एक समान होता है उस कंडीशन को हम कहते हैं क्या, होमोस्पोरस। होमोस्पोरस या होमोस्पोरी भी नाम देते हैं इसको, होमोस्पोरी। तो एक पॉइंट हमारा और यहाँ क्लियर होनी चाहिए कि होमोस्पोरी क्या है। तो होमोस्पोरी मतलब कि जब कैप्सूल में बनने वाले स्पोर क्या हो, एक समान हो, चाहे वो मैक्रोस्पोर हो और चाहे क्या हो, माइक्रोस्पोर हो, दोनों में से कोई एक हो, तब वो क्या होगा, होमोस्पोरस। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन और आ रहा है, हेट्रोस्पोरस। अब अगर पूछा जाए कि हेट्रोस्पोरी क्या होता है, तो हेट्रोस्पोरी जब किसी स्पोरेंजियम में बनने वाले स्पोर एक छोटा हो और एक बड़ा हो, ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, माइक्रोस्पोर कह लें चाहे इसको, और बड़े वाले को मेगा स्पोर कह लें, चाहे इसी को हम अभी जो हमने नाम लिखा था वहाँ असमान, मेगा और माइक्रो।
तो जब किसी स्पोरेंजियम में मेगा और माइक्रो दो टाइप के स्पोर बनेंगे तो वो क्या कंडीशन होगा, हेट्रोस्पोरी कंडीशन होगा।